किया जाता है। क्यों होता है ना, घर जाते हैं 2 मिनट की तसल्ली नहीं, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। कैसा लगता है? अच्छा लगता है? अच्छा लगता है? हाँ या ना? हाँ ना? हाँ। और जिंदगी किसकी है? किसकी है? किसको मिली? ये जो 3 कानून हैं वो किसके लिए हैं? मेरे लिए है, तुम्हारे लिए है। ये जिंदगी मेरी है, मेरी जिंदगी मेरी है, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है। और बड़े बड़े आविष्कार होते हैं, लोग कहते हैं देखो क्या क्या आविष्कार हो गया है। जैसे ही नया फोन आता है, वो जो आईफोन 16 वाला आ गया है, 16, लोगों के मुंह में पानी आ रहा है। और क्या करेगा वो? क्या करेगा? तुमको तंग करेगा, परेशान करेगा, परेशान करेगा। जब तुम चैन देना चाहोगे तो करेगा भर्र भर्र भर्र। जब तुम सोने जाओगे तो करेगा डिंग 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 डिंग। सोने नहीं देगा। और अगर किसी का फोन तुम कोशिश कर रहे हो कि कोई तुमको फोन करे, तो देखते रहोगे आया नहीं आया, आया नहीं आया, आया नहीं आया, आया नहीं आया। और इतने में क्या होगा? बैटरी खत्म। पहले लोगों को भगवान की तलाश थी, अब चार्जिंग स्टेशन की तलाश है। जहां जाओ चार्जिंग स्टेशन चाहिए, कार में चार्जिंग स्टेशन चाहिए, बस में चार्जिंग स्टेशन चाहिए, ट्रेन में चार्जिंग स्टेशन चाहिए। क्या सचमुच में अगर भगवान को मालूम होता कि फोन फोन उनसे भी ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा, उनसे भी ज्यादा फेमस हो जाएगा, उनसे भी ज्यादा जरूरी लोग समझेंगे। आरती करते समय भी लोग फोन को देखते हैं, पूजा करते समय भी फोन को देखते हैं, गोसल खाने में भी फोन को देखते हैं, खाना बनाते समय फोन को देखते हैं, फोन को देखते हैं, फोन को देखते हैं, फोन को देखते हैं। और जो तुम्हारे हृदय में विराजमान है, अरे तुम्हारे फोन में चाहे किसका भी कॉल आए, और तुम्हारी जिंदगी में अगर जो दिव्य तुम्हारे हृदय के अंदर विराजमान है, अगर उसका कॉल नहीं आया तो फायदा क्या हुआ? उसका कॉल आना जरूरी है कि नहीं? क्योंकि हम अपने जीवन में ये छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि हम किससे प्यार करते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में जरूरी क्या चीज है, और हम ये भूल जाते हैं, और ये तो लिखा हुआ है, ये भूल जाते हैं कि एक दिन हमको जाना है। इस तरीके से जीते हैं जैसे हम कभी जाना तो सबने, कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा। लोग हैं कहते हैं कि
अभी भी भगवान राम के जमाने में के लोग घूम रहे हैं, कहाँ है? बुलाओ ना, बुलाओ। बस अफवाह फैलाने में माहिर हो गए हैं। जो कह रहे हैं उसका ना हाथ है, ना पैर है, ना सिर है, ना दिमाग है, और कह रहे हैं। सच्ची बात वो है जिसका तुम अनुभव कर सकते हो। और आज मैं इसीलिए यहाँ आया हूं तुमको याद दिलाने के लिए कि जो तुम्हारे हृदय के अंदर स्थित दिव्य है उसका तुम अनुभव कर सकते हो। छोड़ो और बातों को। लोग पूछते हैं महाभारत हुई या नहीं हुई, बहस करते हैं। अरे तेरे अंदर तो महाभारत हो रही है, तेरे अंदर तो रोज महाभारत होती है, रोज तू परेशान होता है, रोज तू हारता है। महाभारत तो तेरे अंदर हो रही है। जैसे रावण सीता को ले गया, उसी प्रकार तुम्हारी शांति जो तुम्हारी सीता है उसको ये दुनिया ले जाती है। अब तुम भागते रहो पीछे पीछे। कौन लाएगा वापस? कौन लाएगा वापस? कौन चलाएगा तुम्हारा रथ? तो मैं याद दिलाने के लिए आया हूं कि जो वापस लाएगा वो तुम्हारे अंदर है। जो तुम्हारा रथ चलाएगा वो भी तुम्हारे अंदर है, वो भी तुम्हारे अंदर है। तो क्या तुम उसको रथ चलाने दोगे? क्या तुम उसको रथ चलाने दोगे? क्या अपनी जिंदगी में उस चीज को स्वीकार करोगे? अब एक कहानी है, कहानी बड़ी सरल है। एक बच्चा था, बालक था, उसका नाम था नचिकेता। तो लोग इस कहानी को अपने अपने तरीके से लेते हैं और मैं भी अपने तरीके से ले रहा हूं। तो एक बार उनके पिताजी ने ये ठाना कि वो यज्ञ करेंगे और सब कुछ दान करेंगे। तो नचिकेता लग गया अपने पिताजी की सहायता करने में, और उसने देखा कि जो गौ दी जा रही है दान में वो बहुत बड़ी है, तो दूध भी नहीं देती है और बहुत बड़ी है। तो उसने अपने पिताजी के पास हो गया, उसने कहा पिताजी ये तो ठीक बात नहीं है, आप बहुत क्या कहते हैं बुद्धि गायों को दान में दे रहे हैं। उनके पिताजी को गुस्सा आ जाता है। नचिकेता पूछता है पिताजी अगर आप सभी कुछ दान दे रहे हैं, दान में दे रहे हैं, तो मुझे भी आप दान में देंगे? पिताजी को बहुत ही गुस्सा आया। मैंने कहा हाँ मैं तेरे को भी दान में दूंगा। कहा पिताजी मेरे को दान में देंगे तो किसको देंगे? तो उनको गुस्सा तो आया, उन्होंने कह दिया मैं यम को दूंगा। अब बेचारा ठीक है बेटा। तो वो गया यम की नगरी में, गया पहुंचा। तो जब पहुंचा तो वहां यम कहीं गए हुए थे, बाहर वहां नहीं थे। द्वारपाल ने कहा कि वो यहाँ नहीं है, आप जाइए वापस। उसने कहा नहीं मैं यहीं रहूंगा जब तक वो वापस नहीं आते। 3 दिन नचिकेता ने
इंतजार किया यम का। वो फिर वापस आए, यम कहा ये कौन है? द्वारपाल ने कहा ये 3 दिन से इन्होंने खाया नहीं है, पिया नहीं है, आपकी इंतजार कर रहे हैं। तो यम को अच्छा नहीं लगा, यम ने बुलाया ऋषिकेश को, कहा आपने 3 दिन मेरा इंतजार किया, मैं आपको 3 वर देता हूं, मांगो क्या मांगना है, पूछो क्या पूछना है। नचिकेता ने कहा पहला कि जब मेरे पिताजी मेरे को देखें तो अपना सारा गुस्सा भूल जाए और मेरे को प्रेम से स्वीकार करें। जब कहा तो था हो गया। दूसरा, बोलो क्या पूछना है, क्या मांगना है? तो नचिकेता कहता है मरने के बाद क्या होता है, मरने के बाद क्या होता है? जब ने कहा ये मत पूछो, ये किसी को नहीं मालूम क्या होता है। सुनो, क्या किसी को नहीं मालूम क्या होता है? तो फिर कहा तीसरी चीज मांगो। तो उन्होंने कहा कि मेरे को ज्ञान दो। ऐसे बात करते करते बात यहां तक आई कि हमने कहा 2 बातें हैं और ये पॉइंट में बनाना चाहता हूं आप लोगों के सामने। एक वो होता है जो श्रेय है, जो ठीक चीज है, और एक होता है जो प्रेय है, अर्थात वो जिससे कि तुमको खुशी मिले, तुमको पसंद आए। ठीक नहीं है वो, परंतु तुमको पसंद आए। उन्होंने कहा मनुष्य जो ठीक है उसको नहीं करता है, किस चीज को करता है? जो उसको पसंद आता, जो प्रेय है। मेरा प्रश्न यह है तुमसे, हमसे नहीं, तुमसे, तुम क्या करते हो, प्रेय या श्रेय? तुम वो करते हो जो ठीक है या वो करते हो जो तुमको पसंद आता है? हाँ? वो नहीं करते हो जो तुमको पसंद आता है। जलेबी क्यों खाते हो? नहीं? जलेबी क्यों खाते हो? तुम्हारे शरीर के लिए अच्छी होती है जलेबी? पूछो किसी भी डॉक्टर से पूछ लो, नहीं होती है, क्योंकि वो तुमको पसंद है। वो नहीं करते हो जो सही है, जो ठीक है, जो अच्छा है। वो करते हो जो तुमको भाता है। जीवन के अंदर ये सारी चीजें करते रहोगे जो तुमको भाती हैं, तो आज क्या होगा, हालत हो गई है संसार की। देख लो, बिना लड़े तो मनुष्य रह नहीं सकता। बिना लड़े मनुष्य रह नहीं सकता। 2 मिनट अगर लड़ाई नहीं कहीं हो रही है तो लोगों को लगता है कुछ गड़बड़ है। लड़ो, और किस बात के लिए लड़ो? किस बात के लिए लड़ो? महाभारत की लड़ाई क्यों हुई थी? महाभारत की लड़ाई क्यों हुई थी? उसने कहा, दुर्योधन ने कहा मैं एक सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, जमीन को लेकर। अभी जो लड़ाई हो
है वो क्यों हो रही है? जमीन को लेकर के। और कोर्ट कचहरियों में जो लड़ाई हो रही है वो क्यों हो रही है? जमीन को लेकर। उसने उसकी जमीन मार ली, उसने उसकी जमीन मार ली, उसने उसकी जमीन मार ली, उसने उसकी जमीन मार ली। ये लड़ाई अभी बन रही है और कब तक चलती रहेगी? जब तक हम अपने जीवन में ये नहीं स्पष्ट कर देंगे कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। लगे हुए हैं लोग, जाते हैं, जगह जगह जाते हैं। वो है ना, भगवान राम के बारे में कहा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का जगत पसारा, एक राम जगत से न्यारा। जब पहली बार मैंने ये सुनाया था तो किसी ने हमको चिट्ठी लिखी कि जी मैं किस राम के पीछे पड़े, किस राम को पूजे। तो दशरथ का बेटा वो तो कहानी में आता है कि वो गए सरयू नदी के किनारे और उन्होंने सरयू नदी में शरीर त्याग किया। गलत कह रहा हूं? सुना है तुमने? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, उसको पकड़ो। वो तो तुम्हारे घर में भी है, अभी भी है, आज भी है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का जगत पसारा, एक राम जगत से न्यारा। तो जो जगत से न्यारा तुम क्या पकड़ोगे? तुम तो जगत में ही हो। और जिसने बनाया है, बनाया और बना रहा है, 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 बना रहा है। परंतु जो तुम्हारे घर में बैठा है उसको तुम वो तुम्हारी शांति रूपी सीता को वापस लाएगा। वो तुमको प्रेरित करेगा वो करने के लिए जो सही क्या है? अपना समय व्यर्थ नहीं करो। समय एक ऐसी चीज है जो तुम वापस नहीं ला सकते। इस श्वास की कीमत को समझो। क्या है ये चीज? देखो, यहाँ कितने लोग बैठे हैं, सबको मैं देख सकता हूँ। तो मेरे को देख सकते हो, मैं तुमको देख सकता हूँ, है कि नहीं? देख सकते हो मेरे को और मैं तुमको देख सकता हूँ। पर मैं एक चीज नहीं देख सकता, यहाँ से नहीं दिखाई देती, ना तुमको दिखाई देती है, ना मुझे दिखाई देती है कि मैं श्वास ले रहा हूँ। और तुम भी श्वास ले रहे हो कि नहीं? और जो नहीं ले रहा है वो तो हाँ क्या क्या कहेगा? वो ना कह सकता है, ना हाँ कह सकता है। तुम जीवित हो तो इसलिए जीवित हो क्योंकि तुम श्वास ले रहे हो, परंतु इतनी सूक्ष्म चीज है वो कि यहाँ से मैं देख नहीं सकता कि ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। तो क्या है इसकी खूबी? क्या है? तुमने सुना है कि अब क्या है? अब में रहो, कल में नहीं, परसों में नहीं, आज, अब में। सुना है ना? कैसे रहोगे? ये तो कहना बहुत आसान है ना कि अब में रहो,
ज्यादा चाहते हो? हाँ हाँ या ना? चलो हाँ बोल दो। ये क्या कहते हैं, हास्य कवि सम्मेलन थोड़ी है कि ताली बजा देना, ताली बजा देना, ताली बजा देना, ताली बजा देना ना। हम तो पूछ रहे हैं तुमसे, तुम जानना चाहते हो या नहीं? भगवान से एक ऐसी चीज है जो तुम वो नहीं ले सकते हो जो आ रही है, और वो नहीं ले सकते हो जो चली गई, वही ले सकते हो जो तुम्हारे में है कि नहीं? अगर तुम उस श्वास में जाओगे तो तुम कहां जाओगे? अब ये है, अब ये है तुम्हारा, अब ये है तुम्हारा सच। जो ये कहता है वो नहीं, जो ये है इस श्वास का, ये तुम्हारे अंदर आना, ये है तुम्हारा नर्तन भववारित कहूं बेरो, सन्मुख मर्द अनुग्रह मेरो। साथ ये साधन है इस भवसागर से पार होने का। और हम लोग क्या करते हैं? इस भवसागर में अटकने का, पार नहीं, अटकने का सब साधन किया हुआ है। शॉपिंग के लिए जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आनंद की तुम्हारी क्या परिभाषा है? आनंद की परिभाषा तुम्हारे लिए ये है कि जाएंगे, शॉपिंग सेंटर में जाएंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे, घर में नहीं खाएंगे, बाहर खाएंगे। कैसे उसने बनाया है ये नहीं मालूम, पर स्वाद कैसे बनाया, क्या डाला, मुंह में कुछ रखा हुआ था, बाल, पसीना। अभी तो ठीक है, मतलब अभी तो ठंडी, मतलब गर्मी आएगी, है कि नहीं? तुमको स्वाद आता है पसीने का, यही पसंद है। मतलब सारी चीजें क्या मनुष्य ने हाल बना दिया है अपना, क्या मनुष्य ने हाल बना दिया है। अब सब जगह जहां जहां जाओ लोग लकड़ी इस्तेमाल नहीं करते हैं, कोयला इस्तेमाल नहीं करते हैं खाना बनाने के लिए, गैस इस्तेमाल करते हैं। गैस जो खाने का स्वाद, फुलके का स्वाद, चूल्हे में सिकी रोटी का स्वाद आता है, वो कभी गैस के चूल्हे में थोड़ी आएगा। नहीं, परंतु ये हुआ क्या? लकड़ी नहीं, कोयला नहीं, गैस, 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 गैस। अरे किसने किया ये? किसने किया? तुम्हारा सुख चैन छीनने के लिए तुम्हारे हाथ में फोन थमा दिया और तुमने खा लिया। मेरा फोन है, चार्जिंग 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 चार्जिंग। तुम्हारे साथ तो ये हालत है कि अगर कोई तुमको कॉल न करे तो तुमको बुरा लगता है, और ज्यादा कॉल करे तो बुरा लगता है। तुम तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अगर कॉल ही नहीं आ रहा है किसी का तो तुमको लगता है कि अरे हमारी कोई परवाह नहीं करता है।
और अगर ज्यादा कॉल आने लग गया, अरे इतना परेशान करते हैं लोग, इतना परेशान करते हैं, इतना परेशान करते हैं, इतना परेशान करते हैं। और आधा से ज्यादा क्या है वो कॉल? तुम्हारा पैसा ठगने के लिए लोग तुमको कॉल कर रहे हैं। ये करेंगे जी, वो करेंगे जी, ऐसा कर दो जी, वैसा कर दो जी। कहीं कोई SMS कर रहा है, कोई मेल कर रहा है, कोई ये हो रहा है, कोई वो हो रहा है, और लोगों को ठगा जा रहा है। अभी किसी ने मेरे को मैसेज किया कि जी आप एक टोल बूथ से गए और आपने पैसा नहीं जमाया, तो जमा किया टोल बूथ में, तो आपका क्या कहते हैं बिल जुर्माना होगा, आप जल्दी से इसको एक्सेप्ट करो और पैसा दो। अब मेरे को अच्छी तरीके से मालूम है कि मैं कार नहीं चला रहा था, मैं किसी टोल ब्रिज में नहीं गया, कुछ नहीं हुआ। तो उसको तो सीधा लिया और डिलीट। परंतु जब डिलीट करने लगो तो एक आदमी नहीं है डिलीट करने के लिए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद 100 लोग, 500 लोग, 600 लोग। मेरी ईमेल में 3500 लोग हैं जिनका मैंने कभी कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरे को मालूम है वो कौन है। वो सब ठगने वाले हैं। पर ये मेरी जिंदगी है, ये उपहार, ये जीवन रूपी उपहार मेरे को मिला है। इसका मैं क्या करूं ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। अगर मैं चाहूं तो मैं अपने जीवन में वो समय शांति को दे सकता हूं, ज्ञान को दे सकता हूं, आनंद को दे सकता हूं, परमानंद को दे सकता हूं। अगर मैं चाहूं तो उस समय को बर्बाद कर सकता हूं, बर्बाद कर सकता हूं। क्या करना है मेरे को? हम लोग कहेंगे कि प्रैक्टिकल बात है, मैं बताऊं प्रैक्टिकल बात। कितने हजार सालों तक कोई फोन नहीं था, मनुष्य थे पर कोई फोन नहीं था, तो कैसे जिए? कैसे जिए? ये तो अभी आया है, कुछ ही साल हुए हैं इसको आए हुए, हमको अच्छी तरीके से मालूम है। हम बहुत छोटे थे पर देहरादून में पहली बार फोन आया, पहली बार। उसमें डायलिंग का भी कुछ नहीं था, फोन उठाओ, ऑपरेटर आती थी, ऑपरेटर से कहो कि फलाना से ऐसे मिला दो, और वो मिला देती। फिर धीरे धीरे करके उसमें डायल टोन आने लगी, फिर धीरे धीरे करके वो पुश बटन का हो गया, फिर धीरे 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 करके सेल फोन आए, बड़े बड़े सेल फोन, इतने बड़े बड़े। और फिर क्या हुआ? छोटे छोटे छोटे, और वो जितना छोटा हो, अरे कम का ज्यादा पैसा, बड़े का थोड़ा पैसा, कम का ज्यादा पैसा। उसमें क्या दे दिया? उसी में गाना भी बज रहा है, उसमें रेडियो भी है, उसमें टेलीफोन भी है, उसमें रिकॉर्डर भी है, उसमें कैमरा भी है। और जैसे अगर बंदर को कैमरा दे दो तो क्या करेगा? उटपटांग चीजों की फोटो लेगा। बंदर है, उसको भी कैमरा दे दोगे तो उटपटांग चीजों की फोटो लेगा, उटपटांग। लोगों की जिंदगी तबाह कर दी उस कैमरे ने, परंतु फिर भी लोग उसके साथ उसी को लेकर
सवाल कैमरे का नहीं है, सवाल आईफोन का नहीं है, सवाल क्या कहते हैं एंड्रॉइड फोन का नहीं है, सवाल इन चीजों का नहीं है। सवाल ये है कि तुमने अपने जीवन में क्या निर्णय लिया है, क्या करोगे। ये जो श्वास आ रहा है जा रहा है, ये जो भगवान की कृपा है तुम्हारे ऊपर, ये एक दिन नहीं आएगा। तुम जानते हो कैसे चालू हुआ? पहला श्वास अंदर आया, बाहर नहीं, अंदर आया। पहला श्वास अंदर आया और आखिरी श्वास बाहर। और जब तक ये आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, तुम जीवित हो। और जब तक तुम जीवित हो, तुम इस बात का निर्णय ले सकते हो कि तुम्हारी जिंदगी में क्या होना चाहिए। अभी लोग हैं तो this is really growing cold air on me. Somebody stop that. But जब तक तुम जीवित हो, तुम अपने जीवन के अंदर ये निर्णय ले सकते हो कि मैं हर दिन उस आनंद का अनुभव करना चाहता हूं जो मेरे है। तो अभी तक तो तुम ये सोच रहे होंगे कि हम किस बात की दवा है, हम बताते हैं किस बात की दवा है। अगर तुमने ये निर्णय ले लिया, अगर तुमने ये निर्णय ले लिया कि तुम अपने जीवन में उस आनंद का अनुभव करना चाहते हो, तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। ये आनंद कोई छोटा मोटा आनंद नहीं है। अरे हम जेलों में जाते हैं जहां लोग बंद हैं, जहां लोग बंद हैं और उनको इस आनंद का अनुभव कराते होता है। और जो होता है तो हृदय के अंदर आभार भरने लगता है। यहां क्या चाहिए तुमको? इस दिमाग में क्या चाहिए? स्पष्टता। और हृदय में क्या चाहिए? आभार। और पेट में क्या चाहिए? खाना। इन तीन चीजों की तुमको जरूरत है। यहां स्पष्टता नहीं है तो गड़बड़ होगी। हृदय में अगर आभार नहीं है तो गड़बड़ होगी। और पेट में अगर खाना नहीं है तो गड़बड़ होगी। क्योंकि लोग हैं व्रत रखते हैं, व्रत रखते हैं, खाना नहीं खाएंगे। वो तुम्हारे पेट को बहुत पसंद आता होगा, इसीलिए घुर करता रहता है, इसीलिए भूख लगती रहती है सारे दिन। घड़ी देखते रहते हो कब ये दिन खत्म होगा और कब खाने के लिए मिलेगा। अरे व्रत तुमने यहाँ रखा है, यहाँ नहीं। इसको तो खाना चाहिए, इसको तो भोजन चाहिए। तुम्हारा फोन बिना चार्ज किए चलता नहीं है, तुम्हारा शरीर बिना चार्ज किए कैसे चलेगा? हम एक देह का व्रत रखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो सोचो समझो, ये एक जन्म तुमको मिला है, क्या दोबारा मिलेगा? कोई गारंटी नहीं है इसकी, कोई गारंटी नहीं। कोई गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है, लेने के लिए तैयार नहीं है। किसी को नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। जो नचिकेता की कहानी है वो उपनिषदों से है। मैं पहले ही कह दिया है, ये मत पूछ क्या होता है, किसी को नहीं मालूम। ये जान
अब जिंदा है, इस पे अपना निर्णय ले। तो अपनी जिंदगी पे, क्योंकि तू जिंदा है, तू कर सकता है। कब तक कर सकता है? जब तक ये श्वास चल रहा है, तुम अपने जीवन के अंदर इस ज्ञान का आनंद ले सकते हो। जब तक ये श्वास चल रहा है, इसके लिए कोई बूढ़ा नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, कोई जवान नहीं है, इसके लिए सब बड़ा। और जब तक ये है, इसका आनंद लिया जा सकता है। और यही, इसी सच्ची बात को लेकर के हम अपने जीवन के अंदर अगर आगे चलेंगे तो जीत हमारी होगी, जीत हमारी होगी। अभी लोग हैं ईर्ष्या में, परिवारों में क्या होता है? कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई तारा मारता है, कोई तारा मारता है। क्यों 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 तुम तारा मारते हो? उसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया, देखो वो ऐसा नहीं कर रहा है, वो ऐसा नहीं कर रहा है। क्यों क्यों? अरे जहाँ प्यार जताना चाहिए वहाँ तुम ईर्ष्या जताते। तुम अपने घर में खुद ही आग लगाते हो, खुद ही आग लगाते हो। तो जब गर्मी होती है, तो इसीलिए तो हो रही है गर्मी तुम्हारे घर में, आग तो तभी लगाई। किसी की आग चुगली कर दी, किसी की आग चुगली कर दी, किसी के बारे में कुछ कह दिया, किसी के बारे में मार ताना मार दिया। अरे ताना मारना है तो दुनिया की तरफ मारो, बहुत है जिनको मार सकते हो। तो जो अपने हैं उनको तो मत मारो, जो अपने हैं उनको प्यार दो, उनको मोहब्बत दो, तुम्हारा परिवार बदलेगा, तुम अपने परिवार से तंग नहीं होगे। जो व्यक्ति अपने घर में आके तंग हो जाता है, उसके लिए कहाँ जगह है? घर ही तो एक ऐसी जगह है जहाँ तंग नहीं है, कोई किसी को होना चाहिए। पर अगर वही तंग होने लगे तो क्या होगा? और घर में क्या होगा, कैसे होगा, ये तुम्हारे पर निर्भर करता है, तुम्हारे पर निर्भर करता है। इस जिंदगी के अंदर क्या होगा ये तुम पे निर्भर करता है। लोग हैं कहते हैं कि जो तेरी सत्ता के बिना है प्रभु मंगल मूल, पत्ता तो हिलता नहीं, खिले ना कोई फूल। जज साहब हमने क्या किया? जाओ ना कोर्ट में ये कह के आओ कि हमने तो सुना था तेरी सत्ता के बिना है प्रभु मंगल मूल, पत्ता तो हिलता नहीं, खिले ना कोई फूल। तो जो कुछ किया है भगवान ने किया है, हम थोड़ी गाड़ी चला रहे थे, ये तो भगवान चला रहा है ना। उठा के चालान काट देंगे, उठा के जेल में बंद कर देंगे, और फिर तुम्हारी क्या कहते हैं, हे प्रभु मंगल मूल हो जाए। अरे सोच समझ करके करो जो करना है अपने जीवन के अंदर। तुम आनंद से भर सकते, गम से नहीं, रोष से नहीं, गुस्से से नहीं, आनंद से तुम अपना जीवन भर सकते हो, भरो। और यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी बात है। यहाँ कोई आया होगा, कोई किसी ने कुछ कहा होगा, किसी ने कुछ कहा होगा, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। हम ये कह रहे हैं कि हम तुम्हारे जीवन के अंदर शांति, तुमको सुख शांति से परिचित करा सकते हैं। सबको है, सबके पास
अंदर है, सबके अंदर वो शांति है, सबके अंदर वो आनंद है। बस उसको जानने की, आंखें खोलने की जरूरत। भय से नहीं। लोग मेरे को चिट्ठी लिखते हैं, काफी सारे हिंदुस्तान से लोग ऐसे काफी चिट्ठी आती है मेरे पास। चिट्ठी में क्या लिखा है? अजी कल हमारा इम्तिहान है, हमको बड़ी फिक्र हो रही है, आप कृपा कर दीजिए। क्या कृपा करूं? तुम्हारे स्कूल में आके तुम्हारा इम्तिहान क्या मतलब क्या? तुमने पढ़ाई की या नहीं की? तुमने ध्यान दिया या नहीं दिया? नहीं दिया तो चलो, खूब चलो, और अगर दिया आराम करो। मालूम है तो आराम करो, नहीं मालूम है तो डरो। जैसे लोग डरते हैं, हाँ पता नहीं कितना मिलेगा, कितना कुछ होगा, ये होगा वो होगा, पता नहीं होगी, हम पास भी होंगे, फेल हो जाएंगे, पास होंगे, फेल हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। अरे पास हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, इसका डर तुमको इम्तिहान का लगता है। तुमको तो होना चाहिए कि क्या मैंने अपने जीवन के अंदर शांति पाई है नहीं। अगर नहीं पाई तो मैं फेल हो गया, पाई तो मैं पास हो गया। ये है असली पास, असली असली। और यही हमारा लोगों को समझाने का तरीका है कि हम जाते हैं, जगह जगह जाते हैं और लोगों को यही बात बताते हैं कि तुम अपना जीवन सफल बना। इस चीज को जो तुम्हारे अंदर आ रही है, जा रही है, इसको स्वीकार करो और ये तुम पे निश्चित करता है। बस तुम किस धर्म को पालन करना चाहिए, ये तुम पे निर्भर है। करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये भी तुम पे निर्भर है, ये भी तुम पे निर्भर है। तुम व्रत रखना चाहते हो, व्रत रखो, नहीं रखना चाहते हो, मत रखो। क्यों? तुमने चाहे कैसा भी व्रत रखा हो, पर जब समोसे तलने की खुशबू तुम्हारे नाक में जाएगी तो कोई भी हो, मुंह में पानी आने से रोक नहीं पाओगे। सवेरे सवेरे पकौड़े तलते हैं, उसकी खुशबू तुम्हारे नाक में जाती है, क्या लगता है तुमको? मुंह में पानी आता है। गरम गरम चाय हो, गरम गरम पकौड़े हो, वाह 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 वाह। और जो पकौड़े बनाने वाले हैं, जो समोसे बनाने वाले हैं, वो भी बनाते हैं सवेरे सवेरे बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में। और विदेश में तो पंखा लगा रखा है ताकि खूब उसकी हवा दूर दूर तक जाए, ताकि लोग आकर्षित होकर के। तो भाई ये सारी बातें एक ही बात, तुम क्या चाहते हो? तुम क्या चाहते हो? अगर तुम चाहते हो अपने जीवन में अंदर शांति, हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं। यही बात। और तुमको ये मनुष्य शरीर मिला है, तुम बहुत भाग्यशाली हो। चाहे तुम समझते नहीं हो अपने आप में तुम भाग्यशाली हो, पर तुम सच में ही बहुत भाग्यशाली हो क्योंकि तुम जीवित हो। तो अपने इस जीवन को सफल सभी लोगों को मिला बहुत बहुत